पहले आए तो थे प्लेबैक सिंगर बनने, बाद में बन गए एक्टर, और एक सक्सेसफुल एक्टर, एक स्टार। उसके बाद में जो दूसरे लोगों को प्लेबैक देते थे वो बंद कर दिया, सिर्फ देव साहब के लिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिए। और जब एक्टिंग की फेज लगभग ख़त्म हो गई, सो ही केम इनटू द सीन। वो आ गए प्लेबैक सिंगिंग के सीन पे। ही सॉ, उन्होंने देख लिया वो सीन क्या है, एंड ही कॉन्कर्ड। और उसके बाद में 1970, 69, 70 आराधना से लेके जब तक किशोरदा रहे तब तक ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 प्लेबैक सिंगर इन इंडिया। 1970 के बाद लगभग 60-70% फिल्मों में किशोरदा के बिना गाने होते ही नहीं थे। इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ उन सारी फिल्मों के बारे में जहाँ पे किशोरदा ने सिर्फ हीरो पे नहीं बल्कि 3 कैरेक्टर्स पे प्लेबैक सिंगिंग किया है। हीरो पे तो किया ही है, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स को किशोरदा की आवाज़ का जादू इतना था उस टाइम पे उनके ऊपर कि उन्होंने बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी किशोरदा की आवाज़ में गवा दिया। तो ये गानों के बारे में आज बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद दबके वेलकम्स यू। 1974 में एक फिल्म आई थी, आज की ताज़ा खबर, जिसके हीरो थे किरण कुमार साहब। तो उनके ऊपर किशोरदा का एक गाना था जो काफ़ी फेमस हो गया था, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। उसी फिल्म में कॉमेडियन के किरदार में थे पेंटल साहब, उनके ऊपर भी किशोरदा की आवाज़ थी। आता हूँ तुम्हारे सर की कसम, हरगिज़ न किसी को देखूं। और यहाँ तक नहीं, महमूद साहब जिनका एक स्पेशल अपीयरेंस था उस फिल्म में, और उस स्पेशल अपीयरेंस में उनके ऊपर एक गाना था, उस गाने को भी किशोरदा ने ही प्लेबैक दिया था। रात है क्या बात है दो दिलों का। 1975 में फिल्म आई थी चोरी मेरा काम। वो एक बड़ी सुपर हिट फिल्म थी, और उस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी साहब का म्यूजिक था। अब उस फिल्म में नेचुरली शशि कपूर लीड हीरो है, तो उनके ऊपर तो किशोरदा के गाने थे ही। चोरी मेरा काम यारो, चोरी मेरा काम। काहे को मेरे पीछे पड़ी है। अब एक गाना था जहाँ पे शशि कपूर और दादा मुनि अशोक कुमार जी, ये दोनों साथ में हैं, और जीनत अमान जी साथ में हैं, तो वो ट्रिपलेट जैसा गाना था। और जो शशि कपूर साहब हैं उनके ऊपर प्लेबैक सिंगिंग था अमित कुमार का, और दादा मुनि के ऊपर किशोरदा ने आवाज़ दी थी। तो यहाँ पे सेकंड वॉइस, सेकंड किरदार को जो प्लेबैक दी गई है अशोक कुमार साहब को, वो किशोरदा ने दे दी। अरे देने को तैयार हूँ मैं सहारा, हाँ सहारा। और उस फिल्म में प्राण साहब का एक मेजर कैरेक्टर था, तो ऐसे दिखाया है फिल्म में कि उनको कुछ मेकओवर करके थोड़ा डिस्गाइज में प्राण साहब आ जाते हैं, और फिल्म के क्लाइमैक्स की ओर प्राण साहब का एक गाना है, और वो गाना भी किशोरदा की आवाज में ही आ जाता है। तेरी नजर से बचा न कोई, कैसे तू बच पाएगा मुझको धोखा देने वाला। 1978 में फिल्म आई थी खट्टा मीठा। ये बासुदा की फिल्म थी, बासु चैटर्जी। इसका म्यूजिक दिया था राजेश रोशन साहब ने। फिल्म के हीरो थे राकेश रोशन जी, और उनके ऊपर नेचुरली किशोरदा का प्लेबैक था। सुन 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 कहाँ चली, बादल पे उड़ना होगा, जब तुम नहीं थे उन दिनों हम भी गरीब थे। अब इस फिल्म में भी दादा मुनि थे अशोक कुमार जी, और दादा मुनि के ऊपर भी एक गाना किशोरदा ने गाया हुआ है। तीसरा किरदार था, वो था फिल्म में कॉमेडियन टाइप का कैरेक्टर, वो थे देवेन वर्मा साहब, और एक कमाल का सुपर हिट गाना किशोरदा ने उस फिल्म में देवेन वर्मा जी के लिए भी गाया था। मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। 1982 खुद्दार अमिताभ बच्चन। अभी बच्चन साहब और किशोरदा कॉम्बिनेशन के बारे में तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि एक वीडियो मैंने किया भी है, तेरे बिना भी क्या गाना, कि अगर किशोरदा ने जब गाना नहीं गाया है तो फिल्म का म्यूज़िक कभी चला नहीं बच्चन साहब का। खैर, यहाँ पे हम बात करेंगे कि बच्चन साहब के रहते हुए भी राजेश रोशन साहब, इसमें भी राजेश रोशन साहब का ही म्यूज़िक था, राजेश रोशन साहब ने फिर से एक बार
तीन अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर किशोरदा की आवाज़ यूज़ की। एक तो नेचुरली अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर यूज़ की एज ए हीरो, मच गया शोर सारी नगरी रे, हट जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। दूसरा उस फिल्म में उनके बड़े भाई दिखाए हैं। तो एक गाना जो संजीव कुमार साहब है, तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो ड्यूएट है लता दीदी का और किशोरदा का, वो उन्होंने संजीव कुमार साहब के ऊपर यूज़ की, किशोरदा की आवाज़। नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। और इस फिल्म में इनके तीसरे सबसे छोटे भाई दिखाए गए हैं, वो है विनोद मेहरा जी। अब एक गाना जो है वो किशोरदा की आवाज़ फिर से यूज़ की गई विनोद मेहरा जी के ऊपर। मैं एक डिस्को, तू एक डिस्को, दुनिया है एक डिस्को। तो राजेश रोशन साहब ने जो तीनों भाई थे, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन जो फिल्म के हीरो थे, और विनोद मेहरा जी, तीनों के लिए किशोरदा की आवाज़ यूज़ की। 1982 में फिल्म आई थी श्रीमान श्रीमती, फिर से एक बार राजेश रोशन साहब का म्यूज़िक। अब इसमें सेंट्रल कैरेक्टर्स श्रीमान श्रीमती के जो कैरेक्टर्स थे वो थे संजीव कुमार साहब और राखी जी। तो संजीव कुमार साहब के ऊपर जो कि सेंट्रल कैरेक्टर थे, उनके ऊपर किशोरदा का प्लेबैक था। थोड़ी हवा धीरे से चल, एक नसीहत मेरी यारों सुन लो। इसमें एक किरदार में राकेश रोशन साहब भी थे और उनका एक ड्यूएट था, और राकेश रोशन साहब के लिए फिर से एक बार किशोरदा की आवाज़ यूज़ की गई। बहुत खूबसूरत ड्यूएट था। मैं तेरा हस्बैंड, तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी। और एक गाना था, उस गाने में जो एक दूसरा कैरेक्टर है अमोल पालेकर साहब, वो भी गाना गाते हैं। एक ट्रेजेडी स्टाइल का गाना है, और वहाँ पे अमोल पालेकर साहब के लिए भी किशोरदा की आवाज़ यूज़ की गई। हमसे पूछो औरत ने कैसे मर्दों का काम। संजीव कुमार साहब, राकेश रोशन जी और अमोल पालेकर जी, तीनों के ऊपर किशोरदा की आवाज़ यूज़ की गई। 1985 में फिल्म आई थी ज़माना, जिसमें उषा खन्ना जी का म्यूज़िक था। अब नेचुरली राजेश खन्ना साहब है तो किशोरदा का प्लेबैक तो बनता ही है। झिलमिल करती शाम है, हंसती गाती रात है, एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए। अब ऋषि कपूर जी उस फिल्म में थे, तो वहाँ पे फिर से एक बार ऋषि कपूर साहब के लिए भी किशोरदा की आवाज़ ही यूज़ की गई। लौंग इलायची नाने चली, इलायची ने मारा चुप्पी, ओड़े ओड़े ओड़े, रंग चला बाहर चली, रंगीला चला। अब इस फिल्म में गोपी कृष्ण साहब, जो कि बहुत ही बड़े डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर रह चुके हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक रोल प्ले किया था। वो रोल का जो एक थोड़ा स्टाइल जो एक गाने में था, वो थोड़ा ट्रांसजेंडर टाइप का, किन्नर टाइप का एक कैरेक्टर प्ले किया गया, और गोपी कृष्ण जी के ऊपर उस टाइप के कैरेक्टर में फिर से एक बार किशोरदा ने गाया। और आप देखिए किस अंदाज में वॉइस को मॉड्यूलेट करके उस कैरेक्टर को सूट करने के लिए किशोरदा ने गाया। अरे प्यारे नन्नदुइया सरोता कहाँ फूल आए, प्यारे नन्नदुइया सरोता कहाँ। तो दो बड़े हीरो, एक राजेश खन्ना, एक ऋषि कपूर, और उनके साथ में गोपी कृष्ण जी। एज अ एक्टर शायद वो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांस डायरेक्टर वो बहुत बड़े हैं, और वो भी एक अलग स्टाइल के किरदार में गोपी कृष्ण जी को दिखाया गया है। तो ये तीनों के लिए किशोरदा ने गाने गाए। तो इस तरह से किशोरदा ऐसे छाए हुए थे फिल्म इंडस्ट्री पे कि अभी अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स है। राजेश रोशन साहब नेचुरली इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया, कल्याण जी आनंद जी साहब भी है, उषा खन्ना जी भी है, शंकर जयकिशन भी है। यहाँ पे जैसे हमने देखे कि कम से कम तीन अलग अलग फेसेस के ऊपर किशोरदा की आवाज़ गी गई है। तो ये नेचुरली कमाल था किशोरदा का। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बातें करते रहेंगे। आप प्लीज़ कमेंट्स करते रहिएगा। इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।